तो कहानी के स्टार्ट में यहाँ पर हमें एक वाटर डिलीवरी बॉय को दिखाया जाता है जिसका नाम यहाँ पर हून होता है। हून यहाँ पर अपना काम करते हुए एक प्लेग्राउंड से गुजर रहा था। वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी खेल रही थी। तभी उन दोनों की नजर यहाँ पर नीचे पड़े हुए एक कॉइन पे पड़ती है, तो दोनों यहाँ पर उसको लेने के लिए भागते हैं। लेकिन हून यहाँ पर पहले पहुंचकर उस कॉइन के ऊपर अपना पैर रख देता है, जिसके बाद वो बच्ची यहाँ पर हून से कहती है, अगर इस कॉइन के ऊपर साइड यहाँ पर हेड आया तो कॉइन यहाँ पर तुम्हारा हुआ, और अगर यहाँ पर टेल आया तो ये कॉइन मेरा। अब हॉर्न के यहाँ पर पैर हटाते ही वो बच्ची उस कॉइन को उठा लेती है, जिसके बाद यहाँ पर हॉर्न उस बच्ची से कॉइन को छीनने लगता है। लेकिन कॉइन छुड़ाते वक्त यहाँ पर हॉर्न देखता है उस लड़की की एक उंगली में यहाँ पर फ्रैक्चर है, और खुद की उंगली में चोट होने के बावजूद भी उस बच्ची को यहाँ पर इसका कोई एहसास नहीं होता है। जिसके बाद हॉर्न यहाँ पर एक आइसक्रीम की स्टिक उठाता है और फिर उस बच्ची के बालों में से लगे बैंड को निकालकर उस स्टिक को उसकी उंगली पे बहुत ही अच्छी तरीके से बांध देता है। उसकी उंगली पे ट्रीटमेंट करने के बाद यहाँ पर हून उस लड़की से यहाँ पर अपनी फीस मांगता है, जिस पर वो बच्ची यहाँ पर उसको कहती है, मैंने तो यहाँ पर तुम्हें ट्रीटमेंट करने के लिए कहा ही नहीं था। तभी वहाँ पर उस लड़की के पिता आ जाते हैं, जो कि अपनी बच्ची के हाथ में लगे हुए सपोर्ट को देखकर समझ जाते हैं कि उसे यहाँ पर चोट लगी है। इसीलिए यहाँ पर वो तुरंत ही अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। उस बच्चे की उंगली को देखकर डॉक्टर यहाँ पर उसके डैड से कहते हैं कि आपकी बेटी की यहाँ पर उंगली टूट चुकी है, लेकिन जिस किसी ने भी इसकी उंगली पे ये सपोर्ट बांधा है उसने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। जिसके बाद वो डॉक्टर एक नर्स से बोलकर उन्हें एक्सरे रूम की ओर जाने के लिए बोलते हैं। नर्स यहाँ पर उन्हें फ्लोर पर बने ब्लू लाइन को फॉलो करने के लिए कहती है, जो कि इन्हें यहाँ पर सीधा एक्सरे रूम में लेकर जाएगी। जब वो दोनों यहाँ पर बाप बेटी एक्सरे रूम की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें वहीं पर हॉर्न मिल जाता है, जो कि इसी हॉस्पिटल में वाटर टैंक की डिलीवरी देने के लिए आया था। हॉर्न तभी उस बच्ची के डैड से यहाँ पर बातें करता है। तभी उस बच्ची के डैड को चेस्ट में पेन होने लगता है, जिसके बाद हॉर्न यहाँ पर उसके चेस्ट पे हाथ रखकर उससे पूछता है, क्या आपको सोते वक्त यहाँ पर सांस की कमी होती है? तब वो यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक हूँ। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो एक चेयर पर जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चेस्ट पेन होने लगा था। तभी हॉस्पिटल में यहाँ पर बहुत ही सारे घायल लोग आ जाते हैं, जिनका एक बस एक्सीडेंट हो गया था, जिन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर और स्टाफ भाग कर आते हैं, जिसके चलते एक भी डॉक्टर उनकी ओर नहीं आ पाता, जिससे छोटी बच्ची के डैड यहाँ पर बेहोश होने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद वो छोटी बच्ची वहाँ के सभी डॉक्टर और नर्स से हेल्प मांगने लगती है, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता है, जिसके चलते वो अपने डैड के लिए बहुत ही परेशान हो जाती है और बहुत ही जोर जोर से यहाँ पे चिल्लाने लग जाती है। फिर वहाँ पर मौजूद डॉक्टर, नर्स और जितने भी घायल पेशेंट को देख रहे थे सभी लोग उसको देखने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर सभी लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। तभी एक सोहेन नाम की डॉक्टर उस छोटी बच्ची के पास आती है, जिसके बाद ये बच्ची उस डॉक्टर को अपने पापा के पास लेके जाती है। फिर यहाँ पर वो फीमेल डॉक्टर उसके पापा को यहाँ पे चेक करने लगती है। सोहेन यहाँ पर डॉक्टर को उस आदमी के एक्सरे और ब्लड ग्रुप को चेक करने के लिए ले जाने के लिए बोलती है, और खुद यहाँ पर दूसरे पेशेंट को देखने लग जाती है। अब हॉर्न को यहाँ पर उस बच्ची के पिता के लिए चिंता होने लगती है, इसलिए वो उनके साथ आता है और लिफ्ट में डॉक्टर किम के साथ एक्सरे रूम की ओर उन्हें लेके जाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर लिफ्ट में ही बच्ची के डैड बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर किम और हून उसे जमीन पर लिटा देते हैं। डॉक्टर किम यहाँ पर उस आदमी के इलाज के लिए कुछ सामान लेने के लिए जाता है। तब हून यहाँ पर उसके चेस्ट पे हाथ रखता है, जिससे उसको मालूम चलता है कि उन्हें यहाँ पर कार्डिक अटैक आया है। तभी वहाँ पर डॉक्टर किम आ जाता है, जहाँ पर वो उसे सांस देने के लिए एक पाइप को उसके मुंह के अंदर डाल देता है। फिर हॉर्न उसको बताता है कि उसे यहाँ पर कार्डिक अटैक आया है, जिसके कारण इसका हार्ट फेल हो रहा है, इसलिए मैं जो कहता हूँ यहाँ पर तुम वही करो। अब उसकी बातों का यहाँ पर यकीन करने के लिए डॉक्टर उसकी हार्ट बीट को चेक करता है, जिसके बाद यहाँ पर उसे यकीन हो जाता है, इसीलिए डॉक्टर यहाँ पर उसे मुंह से CPR देने लग जाता है। तब तक यहाँ पर एक नर्स इलेक्ट्रिक करंट वाली मशीन लेकर आ जाती है। तब हून यहाँ पर उसका इस्तेमाल करके उस आदमी के चेस्ट पर इलेक्ट्रिक शॉक देने लग जाता है, जिससे उसकी दिल की धड़कन यहाँ पे चलने लग जाती है, और फिर ये सभी लोग उसको स्ट्रेचर की मदद से उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं।
फिर डॉक्टर किम यहाँ पर बाकी सभी डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए बुलाता है, लेकिन ये सारे डॉक्टर एक्सीडेंट वाले पेशेंट को देखने में बहुत ही बिजी थे। अब अपने डैड के ऑपरेशन में यहाँ पर देरी होने पर वो छोटी बच्ची यहाँ पे रोने लग जाती है और होन को यहाँ पर अपने डैड का ऑपरेशन करने के लिए बोलती है। तब होन यहाँ पर उसको कहता है कि अगर मैंने यहाँ पर ऐसा किया तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए छोटी बच्ची यहाँ पर उसको एक कॉइन देती है उसके फीस के तौर पर, जिसे यहाँ पर उसने सुबह ही उससे छीना था। अब अपने डैड को बचाने के लिए उस बच्ची को रोते हुए देखकर होन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर होन यहाँ पर ऑपरेशन सूट पहनकर उसके डैड का यहाँ पर ऑपरेशन करने लग जाता है। बाकी के सभी डॉक्टर यहाँ पर उसको देखकर वहाँ से उसको भगाने लग जाते हैं, लेकिन होन वहाँ से नहीं जाता है और ऑपरेशन यहाँ पे करने लग जाता है। जब वो उसकी बॉडी पे कट लगाता है तब उसका ब्लड यहाँ पर नहीं बहता है। ये देखकर वहाँ पर खड़े सारे डॉक्टर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से कोई भी कट नहीं लगा सकता। अब ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा एक आदमी दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी वो डॉक्टर किम को कॉल करता है और बोलता है उस आदमी का ब्लड यहाँ पर बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, जिस पर डॉक्टर किम बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी हमें मालूम चलता है कि वाटर की डिलीवरी करने वाला ये आदमी नॉर्थ कोरिया का टॉप सर्जन है, मतलब कि वो नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा हार्ट सर्जन है। अब हमें यहाँ पर पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जिससे हमें मालूम चलता है कि होन के पास यहाँ पर बहुत ही अच्छी मेडिकल स्किल है, जिसमें जब वो एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा था तभी वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लेकिन होन यहाँ पर बिना घबराए बिना इलेक्ट्रिसिटी के उसका ऑपरेशन कर देता है, जिससे उस पेशेंट की यहाँ पे जान बच जाती है। अब हमें वापस से वही प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जब हुन यहाँ पर ऑपरेशन कर रहा होता है तभी ऑपरेशन थिएटर में यहाँ पर एक फीमेल डॉक्टर आ जाती है, जो कि हुन को यहाँ पर आउटसाइडर समझते हुए उसे ऑपरेशन बंद करके वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलती है, जिस पर हुन बोलता है कि जब तक उस आदमी का ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। हुन को वहाँ पर मौजूद सभी डॉक्टर सपोर्ट करते हैं और उस फीमेल डॉक्टर को ऑपरेशन के बाद हुन से मिलने के लिए बोलते हैं, लेकिन सुहायोन यहाँ पर उनकी बात नहीं मानती और हुन को वहाँ से भगाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है। और जब तक यहाँ पर वो उनको हुन के बारे में बताती है तब तक यहाँ पर हुन उस आदमी का ऑपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर चुका था और वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो फीमेल डॉक्टर हुन को यहाँ पर सिक्योरिटी की मदद से ढूंढ लेती है और उसके पास पहुँचते ही वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसने यहाँ पर किसी का इलीगल तरीके से ऑपरेशन किया था। जिस पर होन यहाँ पर खुद को डिफेंड करता हुआ कहता है, जब उस पेशेंट को यहाँ पर तुम्हारी जरूरत थी तो तुम लोगों में से यहाँ पर किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। अब उसकी बातें सुनकर यहाँ पर वो एक बार फिर से उसे मारने लग जाती है, लेकिन इस बार होन यहाँ पर उसे रोक लेता है। तभी सोहेन के पास यहाँ पर डॉक्टर किम का कॉल आता है, जो कि कहता है कि उस बच्ची के डैड को पॉलीमेट्री की प्रॉब्लम हो रही है। ये सुनकर यहाँ पर वो फीमेल डॉक्टर हुन को कहती है वो यहाँ पर पुलिस को बुलाएगी, लेकिन हुन यहाँ पर उसकी बातों को काटते हुए उसे एक मेडिसिन के बारे में बताता है और उसे यहाँ पर वो मेडिसिन उस आदमी को देने के लिए बोलता है, जिससे उसकी कंडीशन यहाँ पर ठीक हो जाएगी। दूसरी साइड उस बच्ची के डैड के पास, जो कि उसकी हालत देखकर डॉक्टर किम को वही मेडिसिन बताता है जिसको यहाँ पर होन ने सियोन को बताया था। अब ये सारी बातें सियोन यहाँ पर अपने फोन पे सुन रही होती है। अब उसे यहाँ पर ये लगता है कि ये एक स्किल्ड सर्जन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो उसे अरेस्ट कराने पे लगी थी। तभी डॉक्टर जून उसके पास आकर उसकी बात काटते हुए यहाँ पर उनसे कहता है हुन ने यहाँ पर किसी की भी परमिशन नहीं ली और एक पेशेंट का यहाँ पे ऑपरेशन किया, जो कि यहाँ पर इलीगल है, लेकिन उसके इस लीगल काम ने यहाँ पर उस पेशेंट की जान बचाई है, इसीलिए वो लोग उसको जाने दें। लेकिन उनकी यहाँ पर एक कंडीशन है, होन यहाँ पे दोबारा कभी भी उस हॉस्पिटल में कदम नहीं रखेगा। उनकी बात मानते हुए यहाँ पर होन उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर मून आ जाता है, जो कि होन को यहाँ पे ऑपरेशन करते हुए देख रहा था। वो होन को पकड़कर यहाँ पर उसके करे हुए काम का इनाम देना चाहता था, लेकिन सिचुएशन को यहाँ पे समझते हुए होन यहाँ पर उस हॉस्पिटल से अपनी गाड़ी लेकर अपनी क्लिनिक की ओर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर उसके क्लिनिक पर डॉक्टर मून उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि उसे यहाँ पर उसकी ऑपरेशन टीम को ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। और उसे ज्वाइन करते ही यहाँ पर वो उसे डाउन पेमेंट के तौर पर $50,000 देने की बात करते हैं। शुरुआत में तो यहाँ पर होन बहुत ही सोचता है, लेकिन इतने बड़े अमाउंट को देखकर उनके साथ काम करने के लिए मान जाता है।
अब हमें एक बार फिर से कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब होन यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के एक मिलिट्री कैंप में दिल का सर्जन था। एक दिन उसे यहाँ पर उसी हॉस्पिटल में एक ऑफिसर यहाँ पे उसे ऑर्डर देता है कि उसे यहाँ पर एक आदमी का किडनी ट्रांसफर करना है, जिसकी किडनी की डोनर यहाँ पर उस आदमी की बेटी है। जब यहाँ पर वो उस लड़की को देखता है, तब उसकी नजर यहाँ पर उसके हाथों में लगे रेड बैंड पर पड़ती है। ये वही बैंड होता है जिसे यहाँ पर उसने अपनी फ्रेंड को दिया था बचपन में। जब यहाँ पर वो उस पे लगे कपड़े को हटाता है, तब उसे यहाँ पे मालूम चलता है कि ये यहाँ पर उसी की बचपन की दोस्त है, जिसे नॉर्थ कोरिया के ही गवर्नर ने किडनैप कर लिया था। इसीलिए होन यहाँ पर उस आदमी की जगह उस आदमी की बेटी जे जो उसकी फ्रेंड है उसे यहाँ पे बचा लेता है और उसको वहाँ से लेके निकल जाता है। और जब इस बारे में यहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट को मालूम चलता है, तो वो अपने ऑफिसर को उसके पीछे लगा देते हैं। होन यहाँ पर अपनी दोस्त के साथ नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भाग रहा था, और जब यहाँ पर वो नॉर्थ कोरिया से भाग रहे थे तो उनके ऊपर यहाँ पर बहुत ही सारे अटैक होने लगते हैं। इसीलिए हुन को बचाने के लिए उसकी फ्रेंड यहाँ पर हुन पर चलने वाली गोली अपने ऊपर ले लेती है। अब अपनी फ्रेंड को बचाने के चक्कर में यहाँ पर हुन को भी गोली लग जाती है। इसमें यहाँ पर उसकी फ्रेंड तो मारी जाती है और यहाँ पर हुन को साउथ कोरिया के ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं, जिससे यहाँ पर वो नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर से बच जाता है। थोड़े दिन के बाद यहाँ पर साउथ कोरिया में मौजूद होन को पता चलता है उसकी फ्रेंड अभी भी जिंदा है, जिसे नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट ने पकड़ के रखा है। अब अपनी प्यारी सी फ्रेंड को वापस पाने के लिए होन यहाँ पर एक लिम्ब नाम के एजेंट से मिलता है, जो कि लोगों को यहाँ पर नॉर्थ कोरिया से रेस्क्यू करवाता है। लिम्ब यहाँ पर जेई की एक वीडियो होन को दिखाता है, जिस पर होन को यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि अभी भी यहाँ पर वो जिंदा है, लेकिन उसको यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के एक कैंप के अंदर रखा गया है और उसे वहां से साउथ कोरिया लाने के लिए $50,000 लगेंगे। लेकिन उसके पास यहाँ पर इतने सारे पैसे नहीं थे, इसलिए उसको यहाँ पर अपनी फ्रेंड को छुड़ाने के लिए $50,000 की जरूरत थी। इसीलिए उसने डॉक्टर मून के प्रस्ताव को यहाँ पर मान लिया था। लेकिन कुछ देर के बाद यहाँ पर होन को उसकी फ्रेंड चेंगी का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि उसने हॉस्पिटल में जेई को देखा है। ये सुनकर यहाँ पर होन तुरंत ही डॉक्टर मून के साथ हॉस्पिटल जाकर जेई को ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो यहाँ पर उसे नहीं मिल पाती। फिर वो लिम्ब के पास जाकर उसे झूठ बोलने पर उसका कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए यहाँ पर कहता है कि जेई कहाँ पर है, क्योंकि उसने यहाँ पर जेई को हॉस्पिटल में देखा था। जिस पर लिम्ब यहाँ पर उसको कहता है कि उसने जरूर किसी और को देखा होगा, क्योंकि अगर वो जिंदा होती तो खुद यहाँ पर वो तुमसे कांटेक्ट कर लेती। उसकी बात को होन यहाँ पर सुन के वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही एक अननोन नंबर से उसके मोबाइल पर कॉल आता है और तभी एक अजीब सा आदमी लिम्ब के पास आता है और उसे पैसे देता है और उसे हुन और जेन के बारे में बताने के लिए बोलता है। अगले सीन में यहाँ पर डॉक्टर मून हुन को यहाँ पर उसके $50,000 का चेक देता है। उसके बाद यहाँ पर हुन उस चेक को लेकर लिम के पास वापस जाता है और उसको यहाँ पर ये चेक दे देता है और फिर यहाँ पर वो जेई को नॉर्थ कोरिया से लाने का काम उसको सौंप देता है। लेकिन होन यहाँ पर उसमें से आधा चेक फाड़ देता है, जिससे यहाँ पर लिम पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पर लिम उसको कहता है कि वो उसे यहाँ पर आधे पैसे देगा और बाकी के पैसे यहाँ पर वो उसे काम हो जाने के बाद देगा। इसके बाद वहाँ से होन हॉस्पिटल के लिए चला जाता है और वहाँ पर पहुँचते ही उसे हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिलाया जाता है। लेकिन वहाँ पर सुएन और होन वहाँ पर आपस में बहस करने लगते हैं। फिर अगले दिन यहाँ पर उस हॉस्पिटल में अगले दिन एक बूढ़ी औरत की हालत यहाँ पर बहुत ही खराब हो जाती है, जहाँ पर बाकी के डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ पर आखिरकार क्या करें। सारे डॉक्टर यहाँ पर अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हम लोग यहाँ पर अब कुछ नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर होन आता है, जो कि उस पेशेंट को यहाँ पर सीपीआर के साथ साथ इलेक्ट्रिक शॉक भी देने लग जाता है ताकि उसकी जान यहाँ पर बचाई जा सके। और इसी टाइम पर होन यहाँ पर उस औरत के हाथों को देखता है, जिसमें वैसा ही रिंग बैंड लगा होता है जैसा उसने अपनी फ्रेंड को दिया था। इसलिए वो उस लेडी की इंफॉर्मेशन निकालने लग जाता है, लेकिन उन सभी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। उसे यहाँ पर दूसरे हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था
हून की यहाँ पर इस हरकतों को नोटिस करते हुए सुहेन यहाँ पे उस पे गुस्सा करती है, लेकिन हून यहाँ पर उसे इग्नोर करके अपने पेशेंट की जान बचाने पे ध्यान देता है ताकि वो यहाँ पर उससे इस रेड बैंड के बारे में जान सके। जिसके बाद यहाँ पर होन ट्यूमर रिमूवल की प्रैक्टिस कर रहा होता है और दूसरी तरफ यहाँ पर सीहोन उस रेड बैंड वाली लेडी के पास खड़ी हो जाती है, जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ये पेशेंट असल में उसी की मॉम होती है, जो कि बचपन से ही यहाँ पर उसके डैड जो कि इस हॉस्पिटल के मालिक हैं उनके पास छोड़ के चली गई थी। लेकिन वो अभी तक ये बात नहीं जान पाई क्यों उसकी मॉम यहाँ पर उसे छोड़कर गई थी। इसीलिए जब हॉन यहाँ पर उसकी मॉम का ट्रीटमेंट कर रहा था तो वो उस पे इतना चिल्ला रही थी ताकि उसकी मॉम को यहाँ पे ज्यादा परेशानी ना हो। और जब यहाँ पर उसकी मॉम पूरी तरीके से होश में आ जाती है तब अपनी मॉम को यहाँ पे बचाने के लिए स्वॉन अपने बॉयफ्रेंड डूम को बुलाती है, लेकिन वो यहाँ पर उसकी हेल्प नहीं करता क्योंकि उसे सुहेन के डैड ने उसकी मॉम का ऑपरेशन करने से मना किया था। लेकिन अपनी मॉम की जान बचाने के लिए सुहेन यहाँ पर हून के पास जाकर उसे एक कॉइन देती है और उसे यहाँ पर उसकी मॉम की जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तब हॉन यहाँ पर उसकी ऑपरेशन में हेल्प करने के लिए मान जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसके अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।